जय श्री राम। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और रामचरितमानस की ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। नई वीडियो की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाएं। अब आगे की कथा सुनिए। जय श्री राम। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमलवाणी से बोली, हे सियानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सब सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कोमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और स्वभाव के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देवयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरा तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नहीं तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजनों के बहुत पुण्य हों। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा। इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सियानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमलवाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसकी ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमलवाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीपी चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञभूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञभूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेश में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। जय श्री राम।